हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ 10 खास बातें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि विशिष्ट सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए समिति लोगों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। शहर की सीमाएं बंद कर दी गई हैं और पुरी की ओर जाने वाले राजमार्ग को भी रोक दिया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस वक्त यहां प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। नंबर 1, मूर्ति में नहीं है किसी के हाथ, पैर और पंजे। सुनने में ये बात अजीब है कि यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी की तीनों मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी ने किया था। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया था। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जब इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। नंबर 2, ऐसे होते हैं रथ। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। नंबर 3, ऐसा होता है जगन्नाथ जी का रथ। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी 2 रथों के आकार से बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है। यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। नंबर 4, बलराम जी के रथ की खास बात। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते यह सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। नंबर 5, बहन सुभद्रा का रथ। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा के घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इनकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, मूर्तियों में भी अस्थियां। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रगुप्त ने करवाया था। यह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा जी भी नदी में समा गए। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। नंबर 7, रथ खींचने से मिलता है पुण्य। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। नंबर 8, यहाँ हवा की दिशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे चारों धामों में से एक स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में इसकी उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टी दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर, रात में मंदिर की तरफ बहती है। नंबर 9, हर दिन बदला जाता है ध्वज। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा।
नंबर 10, ऐसी भी है मान्यता। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति होने के कारण ऐसा होता है। तो ये रहे भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से जुड़ी हुई 10 खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।